पहले फैसला तो आया हुआ है इसको आपने जी यार नजर गई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस वक्त इस्लामाबाद कचहरी में हम मौजूद हैं। एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी ने शहबाज गिल केस का जो महफूज फैसला था वो सुना दिया है। उस पर हम बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी मुबशर ज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम जो है वो एक्सपर्ट ओपिनियन खास तौर पर लेंगे कि इस केस का इम्पैक्ट जो है वो क्या हो सकता है। थोड़ा सा मैं आपको बता के उसके बाद हम आगे चलते हैं। आज जो तकरीबन 3 घंटे इस केस पर दलाइल हुए, 8:30 से 11:30 बजे तक। उसके बाद 3 बजे तक ये फैसला महफूज किया गया और 3 बजे एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी ने महफूज फैसला सुनाते हुए ये कहा कि इस केस में वो कन्विंस है कि पुलिस को मजीद इन्वेस्टिगेशन करनी है, इसलिए 48 घंटे के लिए शहबाज गिल को पुलिस के हवाले किया जाता है। पुलिस के अब जो है वो पुलिस की कस्टडी में होंगे, वो जिस्मानी रिमांड पे होंगे। उसके बाद हमने देखा कि कमरा अदालत से बाहर निकलते हुए उमूमी तौर पर जो PTI के रहनुमा है, PTI के लोग हैं, वो मीडिया टॉक करते हैं, मुख्तलिफ जगह पे नजर आते हैं, लेकिन काफी मायूस लग रहे थे। लेकिन मुबशर ज़ैदी साहब, आपसे शुरू करता हूँ कि आप अभी कमरा अदालत में भी मौजूद थे। 2 रोज़ा फिजिकल रिमांड दिया गया है। बड़ी हेक्टिक जो है एक 3-4 रोज की सिचुएशन जो बनी है। 3-4 रोज पहले जो है वो उनको जुडिशियल किया गया और उसके बाद हाई कोर्ट से होता हुआ मामला नीचे आया और दोबारा जो है वो फिजिकल रिमांड पर भेज दिया गया है। इसका इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं आप? देखिए, मुझे नहीं लगता कि फैसला सही है। इस फैसले में इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखा गया कि शहबाज गिल के वकील ने जज साहिबा को ये कहा कि उनके ऊपर न सिर्फ तशद्दुद हुआ है बल्कि उसके शवाहिद भी मौजूद हैं जो वो अदालत में पेश करने को भी तैयार हैं। अगर इस हद तक बात आ गई थी तो मेरे ख्याल में जज साहिबा को सब चीज़ें रोक करके पहले इस चीज़ का फैसला करना चाहिए था और पुलिस को पाबंद करना चाहिए था कि वो मेडिकल करवा करके शहबाज गिल का अदालत में पेश करें, उसके बाद उनको कस्टडी दी जाएगी। इस तरह ब्लैंकेट कस्टडी दे देना 2 दिन का उसी पुलिस को जिसके ऊपर संगीन इल्ज़ामात हैं कि उन्होंने शहबाज गिल पर मुबैना तौर पर तशद्दुद किया है, मेरे ख्याल में कोई अच्छा फैसला नहीं है। और जो मुल्ज़िम के बुनियादी हकूक़ हैं वो मुतासर हुए हैं। शहबाज गिल की बातों से ज़ाहिर है ना मैं इत्तफ़ाक़ करता था ना आप करते थे, लेकिन बहैसियत एक शहरी के उनको ये हक़ ज़रूर हासिल है कि उनके वकील ने अगर अदालत को कह दिया है तो जज साहिबा को इन इल्ज़ामात की तहकीकात पहले करनी चाहिए थी। 2 दिन की तहवील में दे देना जो है उसके अंदर क्या तहकीकात होंगी हमें नहीं पता। या तो जुडिशल कर लेते, इस्लामाबाद पुलिस की टीम जो है वो अडियाला जेल जाकर के तफ्तीश कर लेती, ये भी हो सकता था, क्योंकि कल होम मिनिस्टर पंजाब ने भी कुछ इसी तरह के इल्ज़ामात लगाए हैं। अडियाला जेल के भी आपको पता है DIG और सुपरिटेंडेंट फारिग हुए हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है ये जो सारा तशद्दुद हुआ है मुबैना तौर पर, जिसकी तस्वीर या उनके वकील के मुताबिक उनके पास सबूत भी मौजूद हैं, वो इस्लामाबाद में हुआ है। तो उसी पुलिस को हवाले कर देना, फिर पुलिस ने जिस तरह से हैंडल किया है इस केस को, उसके ड्राइवर की फैमिली को, उसके ड्राइवर की अहलिया को गिरफ्तार करना, फिर वहाँ जाकर के एक ऐसी FIR दर्ज करना कि उन लोगों ने पुलिस से पैसे और मोबाइल छीन लिए, तो मेरे ख्याल में खासी यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र नहीं रखा गया। मतीउल्लाह जान साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि जिस दिन जुडिशल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया गया तो वहाँ पे भी मतलब जो शहबाज गिल है उन्होंने भी कहा कि मुझ पर तशद्दुद किया गया। फिर वहाँ पे कोर्ट को मतलब कुछ दिखाया भी, कुछ दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद जो मामला जो है वो आगे नहीं बढ़ा। तो उसके बाद जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने भी कहा, फिर कल से बयानात आने शुरू हुए, आज जो है उनके वकला ने भी कहा। आपको क्या लगता है कि PTI जो कोई मेडिकल रिपोर्ट सामने क्यों नहीं ला सकी? मतलब जो अडियाला जेल है वो उनके दायरा इख्तियार में आता है, तो अभी तक PTI वो जो सॉलिड चीज़ सामने आनी चाहिए थी, मतलब ये सारी चीज़ें वो कर रहे हैं, तस्वीरें भी हैं, सब कुछ, लेकिन सॉलिड चीज़ जो है वो एक मेडिकल रिपोर्ट थी जो बताती कि कहाँ कहाँ तशद्दुद हुआ है, किस किस्म का तशद्दुद हुआ है और किस किस चीज़ को अफेक्ट किया गया है। देखें, मेरे ख्याल में तशद्दुद तो बज़ाहिर शहबाज गिल पे हुआ है, लेकिन डरे हुए जो हैं खुद PTI वाले भी सारे के सारे।
पंजाब में वो कहते हैं उनकी हुकूमत है, मगर फिर हमने ये भी सुना कि 5 इनके जो पीटीआई के रहनुमा थे वो अडियाला जेल के बाहर 4-5 घंटे बैठे रहे और इनको शहबाज गिल को मिलने नहीं दिया गया। तो फिर अब ये हुकूमत किसकी है? तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ना तो पीटीआई मेडिकल रिपोर्ट करवा सकी, ना कोई सूबाई हुकूमत ने कमीशन बनाया जो अडियाला जेल का विजिट करता और तमाम हकायक इकट्ठे करता, सुपरिटेंडेंट जेल के बयानात कलमबंद करता। और ये खुद बहुत डरे में। इमरान खान ने भी जब कहा कि भाई उसको नंगा करके मारा गया, तो पहले तो इमरान खान ये बताए ना कि उनको किस पे शक है, या उनको जो है वो नून लीग के किसी पुलिस के सिपाही पे शक है, या इमरान खान बताए ना कि क्या पुलिस के कोई जाती झगड़ा था शहबाज गिल से। इमरान खान बताए ना, क्योंकि वो तो बहुत बहादुर है, वो तो शहबाज गिल के जरिए उन्हें बोलने की जरूरत ही नहीं है बकौल उनके, तो वो बताए ना फिर शहबाज गिल पर तशद्दुद किसने किया, वो क्यों नहीं नाम लेते? कौन लोग थे जो अडियाला जेल में शहबाज गिल के सेल के बाहर बैठे हुए थे और सुपरिटेंडेंट जेल की मेहनतों तरलों के बावजूद भी पीटीआई के रहनुमाओं को नहीं मिलने दिया गया शहबाज गिल को? तो पीटीआई जो है वो एक मुद्दई है। अब मुद्दई अगर खुद सुस्त होगा तो फिर जज क्या चुस्ती दिखाएगा, ये भी एक हमें मानना पड़ेगा। यहाँ पे वकील ने एक चीज पॉइंट आउट की अदालत के अंदर, शहबाज गिल ने खुद कमीज उठा के जज को बताया कि मेरे साथ तशद्दुद हुआ है। अब मैं ये समझता हूँ कि जज का ये फर्ज बनता था कि फौरी तौर पे तमाम कार्रवाई रोक दी जाती, बल्कि ये हुक्म दिया जाता कि शहबाज गिल जो है उनको फौरी तौर पे जमानत पे रिहा करते, मजिस्ट्रेट अपने अख्तियारात इस्तेमाल करता और कहते कि अगर ये 2 दिन के अंदर, आप 2 दिन का रिमांड मांग रहे हैं, आप 2 दिन के अंदर पहले ये बताएं कि इस पे तशद्दुद किन लोगों ने किया, कौन जिम्मेदार है, कि इस्लामाबाद पुलिस के वो कौन से अफसरान थे जिनकी तहवील में थे शहबाज गिल और उनकी तहवील में होते हुए उन पर तशद्दुद किया गया। पहले तो उन पुलिस अफसरान की उनको मुअत्तल किया जाता, उनके खिलाफ इंक्वायरी करते हैं ये मजिस्ट्रेट, उसके बाद फिर रिमांड की बात आती है और उसके बाद मुकदमे की बात, इल्जाम की बात आती है। मैंने पहले भी कहा कि बाहर के ममालिक में सिर्फ 2 जुमले अगर पुलिस वाला नहीं बोलता किसी मुल्ज़िम को गिरफ्तार करते हुए तो उसको मिस ट्रायल भी डिक्लेयर कर दिया जाता है। वो 2 जुमले क्या हैं कि हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं, ये वारंट है और आपके पास खामोश रहने का हक है और अपना वकील, अपनी मर्जी का वकील करने का हक है। यू हैव द राइट टू रिमेन साइलेंट एंड हैव अ लॉयर ऑफ योर ओन चॉइस। अगर ये 2 जुमले पुलिस वाला गिरफ्तार करते वक्त रस्मी तौर पे भी नहीं बोलता तो उसे मिस ट्रायल डिक्लेयर करके मुल्जिमों को छोड़ दिया जाता है। ये मुहज़्ज़म मुआशरे। और यहाँ पे एक मुल्जिम जो है वो कह रहा है मुझ पे तशद्दुद हुआ है, रियासत की तहवील में होते हुए, रियासती एहलकारों की, बावर्दी एहलकारों की तहवील में होते हुए, और जज साहब या जज साहिबा जो है वो उस पर कर रही है कि चलें फिर रिमांड के ऊपर बहस कर लें। तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये मामला जो है, ये जो शहबाज गिल ने जो इंटरव्यू दिया है उससे ज्यादा संगीन मामला रियासत की तहवील में जो है शहबाज गिल पे किया गया तो मुबैना तशद्दुद है और उसकी तहकीकात पहले होनी चाहिए। अब जहाँ तक कानूनी पहलू है वो तो वकील अभी करेंगे और हम सुनेंगे और हम रिपोर्ट भी करते रहेंगे। जैनी साहब, आप जो इस्लामाबाद पुलिस का रोल है इस सारे मामले में, मैं शुरू करूंगा कि जब गिरफ्तारी हुई तो वहाँ पे गिरफ्तारी में आज उनके वकील ने भी बताया कि गिरफ्तारी के वक्त आपने जब उसको घेर लिया, गाड़ी थी, गाड़ी में से आप जो चीज़ कलेक्ट कर लेते, मोबाइल था, जो भी चीज़ आपने लेनी थी वो आप ले लेते, और उसके बाद वहाँ पे नेग्लिजेंस पुलिस की खुद हुई और उसके बाद पुलिस गलतियों पे गलतियाँ करती जा रही है। और उसके बाद उन्होंने एफआईआर कराई। एफआईआर में ये लिखा कि मोबाइल उसके ड्राइवर के पास है, यहाँ पे कह रहे हैं मोबाइल हमने उससे लेना है। फिर उन्होंने पर्चा रिमांड में लिखा, एक ही लिखा कि हमें मोबाइल चाहिए, ये नहीं लिखा कि एक मोबाइल हम रिकवर कर चुके हैं। तो पुलिस के मजमूई रोल पे कैसे क्या बात करेंगे कि पुलिस का क्या रोल है? देखिए, मेरे ख्याल में तो पुलिस का रोल शर्मनाक है। अभी तक ये भी डिटरमिन होना बाकी है कि पुलिस ने अपने खून पे ये किया है या किसी के कहने के ऊपर ये किया है। अमूमी तासुर यही है कि पुलिस जो है वो अंडर प्रेशर थी। लेकिन देखें, अंडर प्रेशर होना और इस तरह का बिहेवियर करना, तो फिर तो इसका मतलब है कि आपको कोई भी ऑर्डर कुछ भी दे दे पुलिस को, तो वो अगर दबाव डाले तो वो किसी भी शहरी के साथ कुछ भी कर सकती है। तो यहाँ जो इस्लामाबाद पुलिस का रोल है वो मेरे ख्याल में इंतहाई शर्मनाक था। सॉरी टू से, मैं बहुत मायूस इसलिए हूँ कि इस्लामाबाद के आईजी साहब जो हैं वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो लाहौर का है उसमें उसमें वो पोस्टेड रहे, उन्होंने उसको बहुत अच्छी तरीके से चलाया। मगर यहाँ शायद शहर इक़्तिदार की जो पॉलिटिक्स है वो इतनी बुरी है
कि आपको एक्ट करना पड़ता है, वो चाहे आप किसी इदारे के कहने पे करें, चाहे आप हुकूमत के कहने पे करें। अभी तक देखिए, जब तक ये, मैं फिर वही कहूँगा कि तशद्दुद के इल्ज़ामात के बाद जज साहिबा का दोबारा उन्हीं पुलिस के हवाले करना जिन पर ये इल्ज़ामात लगे कि तशद्दुद किया है, मेरे ख्याल में बहुत ख़तरनाक है। और अगर शहबाज गिल को कुछ हो जाता है तो कल को जज साहिबा को तो कोई कुछ नहीं कहेगा कि जनाब आपने तो रिमांड दे दिया था। हाँ, पुलिस वाले 2-4 सस्पेंड हो जाएंगे, लेकिन जज को भी ये सोचना चाहिए कि अगर इतना संगीन इल्ज़ामात हैं, और जबकि लॉयर कह रहा है कि मैं सबूत भी आपको प्रोवाइड करने को तैयार हूँ, तो जज साहिबा को ये कंसिडरेशन करनी चाहिए थी। इस्लामाबाद पुलिस के लिए दोबारा हम तो दरख्वास्त ही कर सकते हैं कि आप खुदा के लिए रूल ऑफ लॉ को फॉलो करें। इस तरह का केस बना देना कि पहले आप गिरफ्तारी कर लें, उसके बाद FIR दर्ज करें, उसके बाद थाने का तयन शुरू कर दें, तो ये सारी चीज़ें देखिए, ये इस चीज़ को भी जाहिर करती हैं कि पुलिस ने रजामंदी से ये कार्रवाई नहीं की, अंडर प्रेशर की। और ये तो ऑल इंडिकेशंस के हाई कोर्ट के अंदर शायद ये सस्टेन ना करे केस, लेकिन जिस तरह का तर्ज अमल इस्लामाबाद पुलिस ने दिया है, वो चाहे अंडर प्रेशर था या नहीं था, उनकी सुनवाई नहीं होगी, या उनकी जो इल्ज़ामात हैं हो सकता है झूठे हों, हमें नहीं पता कि वो सच्चे हैं कि नहीं। इसीलिए बहुत ज़रूरी था कि जज साहिबा बजाय इसके के रिमांड देती, वो पहले एक तहकीकाती, या तो कहती कि वो खुद तहकीकात करेंगे, या तहकीकात का हुक्म देती, मेडिकल एग्जामिनेशन का हुक्म देती। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इससे ये लग रहा है कि यहाँ पर इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं हुए। बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान साहब, मुबशर जैदी साहब। नाज़रीन, 3 चीज़ें जो है वो मैं कहूँगा। एक तो इस केस में जो शहबाज गिल है वो मुल्ज़िम है, उनको राइट है डिफेंड करने का। उन पे जो इल्ज़ामात है वो प्रोसिक्यूशन साबित करे, जो कानून की नज़र में उनकी सज़ा है वो उनको मिल सकती है। दूसरी बात, जो तशद्दुद है ये किसी सूरत भी दुरुस्त नहीं है। शहरियों पर तशद्दुद जिस तरह निशानदेही की गई, और ख़ास तौर पर PTI के लिए कि पंजाब में उनकी हुकूमत है, वो अगर मेडिकल रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं ला सके तो मेरा ख्याल में उनकी भी नाअहली है। बातों से आप करेंगे, आप कोई तस्वीर मीडिया पे नहीं लाए, अभी तक चीज़ें देखी गई। उस दिन जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने भी कहीं पे मेडिकल की दरख्वास्त नहीं दी गई। दूसरी बात, तीसरी, बगावत का मुकदमा है। बगावत के मुकदमात में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन केसेस को, इससे कबल PTM के खिलाफ केस इस्लामाबाद की इंतजामिया ने किया था, दूसरा बलोच जो स्टूडेंट्स थे उनके खिलाफ हुआ था, दोनों को कलअदम करार दिया गया। अब देखते हैं कि ये तीसरा मुकदमा है, 25 अगस्त को चीफ जस्टिस वापस आ रहे हैं, इस पे क्या होगा। तो ये थी नाज़रीन आज की अपडेट शहबाज गिल से मुताल्लिक। उम्मीद है आपको पसंद आएगी, आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।